1979 का साल। कोलकाता का शहर रात के अंधेरे में एक अजीब खौफ के साये में जी रहा था। हर सुबह फुटपाथ पर लाश मिलती थी। विक्टिम आमतौर पर गरीब, मजदूर या फिर वो लोग होते थे जो सड़ी ढक के किनारे सोया करते थे। उनका कत्ल एक ही तरीके से होता, सर पर एक भारी पत्थर से एक वार जो उनकी जान ले लेता। किसी ने उस कातिल को कभी देखा नहीं, लेकिन उसके तरीके ने उसे एक नाम दे दिया, दी स्टोन मैन। जून 1986 से जनवरी 1990 के बीच लगभग 13 लोग इस मिस्टीरियस कातिल के शिकार बने। पैटर्न हर बार वही था, एक पत्थर, एक वार और मौत। न कोई गवाह, न कोई सबूत। मर्डर वेपन वही सड़क पर पड़ेढ़ा पत्थर होता जो काम खत्म होने के बाद वहीं छोड़ दिया जाता। पुलिस के लिए ये केस एक डरावनी पहेली बन गया था। कोलकाता पुलिस ने रातों रात पेट्रोल शुरू कर दी, फुटपाथों पर नजर रखने लगी, लेकिन हर सुबह एक नई लाश मिल जाती थी। किसी आई विटनेस ने सिर्फ एक बात कही, एक भारी साया रात में फुटपाथ के पास देखा था। लेकिन वो कौन था, उसका चेहरा कैसा था, कोई नहीं जानता था। उस वक्त फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी और सीसीटीवी कैमरा काफी कमजोर थे। इन्वेस्टिगेशन एक के बाद एक डेड एंड पे खत्म होती रही। पुलिस ने कई सस्पेक्ट्स को अरेस्ट करके पूछताछ की, छोटे मोटे क्रिमिनल्स, मेंटली अनस्टेबल लोग या फिर सड़ी ढक पर घूमते आदमी, लेकिन किसी पर भी अक्यूज करने लायक सबूत नहीं मिला। थ्योरीज अलग अलग थीं। कुछ लोग कहते थे कि ये एक सीरियल साइकोपैथ था जो बस मजबूर और कमजोर लोगों को निशाना बनाता था। कुछ को शक था कि इसके पीछे एक गैंग था जो असली क्राइम्स छुपाने के लिए ऐसे रैंडम मर्डर्स कर रहा था। और कुछ सोचते थे कि शायद ये एक कॉपीकैट किलर था जो मुंबई के अनसॉल्व्ड मर्डर्स को दोबारा दोहरा रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात थी मुंबई कनेक्शन। 1982 से 1988 के बीच मुंबई में भी लगभग 12 ऐसे ही मर्डर्स रिपोर्ट हुए थे। विक्टिम्स वही, तरीका वही, फुटपाथ पे सोते गरीब लोग और सर पर एक पत्थर का वार। मुंबई का स्टोनमैन भी कभी पगडेढ़ा नहीं गया। तो क्या कोलकाता और मुंबई का किलर एक ही इंसान था, या दोनों शहरों में अलग अलग किलर्स ने एक ही तरीका अपनाया? यह सवाल आज तक जवाब नहीं पाया। इस दौर में कोलकाता का माहौल खौफनाक बन गया था। गरीब और होमलेस लोग ग्रुप में सोने लगे। एनजीओज ने उन्हें शेल्टर होम्स शिफ्ट करने की कोशिश की। शहर के फुटपाथ रात को खाली होने लगे। लोग डर के मारे रात में घर से बाहर निकलने से बचने लगे। डर हर जगह था और हर रात एक नए मर्डर का इंतजार जैसा लगता था। और फिर जनवरी 1990 के बाद किलिंग्स एकदम से बंद हो गई, जैसे किलर हवा में गायब हो गया। न कोई अरेस्ट हुआ, न कोई क्लोजर मिला। पुलिस ने कुछ सालों बाद केस ऑनऑफिशियली क्लोज कर दिया, लेकिन मिस्ट्री वही की वही रही। आज भी स्टोनमैन कौन था, कोई नहीं जानता। क्या वो एक सैडिस्टिक सीरियल किलर था? क्या मुंबई और कोलकाता का एक ही इंसान था, या फिर कुछ और ही सच था जो कभी सामने नहीं आया? ये सवाल अभी भी हवा में लटके हुए हैं।